नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। गुजरात के सूरत में गुरुवार सुबह सचिन इलाके में स्थित विश्व प्रेम ड्राइंग एंड प्रिंटिंग मिल के पास टैंकर से गैस लीक होने से मिल के 6 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मिल के पास स्थित नाले में अज्ञात टैंकर चालक जहरीला केमिकल नाले में डाल रहा था और इस दौरान उनमें से एक जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। इसके चलते पास ही में स्थित प्रिंटिंग मिल के कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों को जल्द अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जहरीला धुआं सांस लेते समय शरीर में आने से करीब 25 से 26 मजदूर बेहोश हो गए थे। यह धुआं कारखाने के पास खड़े एक टैंकर से निकल रहा था। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पंजाब सरकार हरकत में आ गई है। पीएम की सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। राज्य सरकार ने इस बाबत एक बयान में कहा है कि पंजाब सरकार ने पीएम मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान हुई चूक की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। समिति में न्यायमूर्ति यानी कि सेवानिवृत्त मेहताब सिंह गिल, प्रमुख सचिव गृह मामलों और न्यायमूर्ति अनुराग वर्मा शामिल होंगे और 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उधर इस सारी घटना को लेकर बीजेपी नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर कल इस मामले में सुनवाई करेगी। पंजाब में पिछले साल गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के 2 बड़े मामलों की जांच अभी जारी है कि अब एक और नया बेअदबी का मामला सामने आ गया है। अमृतसर के अजनाला के पास भागोपुर हवेलिया गांव में सिख श्रद्धालुओं और गुरुद्वारे के प्रबंधन के कर्मियों ने बेअदबी के एक आरोपी को उस समय पकड़ लिया जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। सिख उपदेशक भाई रंजीत सिंह और दमदमी टकसाल के छात्र चौक मेहता ने कहा कि एक अज्ञात व्यक्ति ने पालकी से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को उठाया और एक टेबल पर रखा। फिर उसने गुटखा साहिब जेब में डाल लिया। फरार होने की कोशिश करने से पहले उसने रुमाला साहिब को भी जेब में रख लिया था। इस दौरान उसे वहां पर संगत ने पकड़ लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। भाई रंजीत सिंह ने कहा कि आरोपी ने कुछ कैप्सूल निगल लिए थे। उन्होंने कहा कि संगत के पूछने पर कथित आरोपी ने दावा किया कि वे दिल्ली से आया है। संगत ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है और मामले की जाँच जारी है। नया साल शुरू होते ही कोरोना का प्रकोप भी तेज हो गया है। चंडीगढ़ के पीजीआई में भी हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 2 दिनों में 146 डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। नगर निकाय क्षेत्रों में कुछ छूट के साथ रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। पंजाब सरकार ने स्कूल कॉलेजों को बंद करने और सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ संचालित करने का फैसला लिया है। उसके बावजूद केस बढ़ते ही जा रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब 6 और जिले रेड जोन में शामिल कर दिए गए हैं। इसके साथ ही रेड जोन वाले जिलों की संख्या 11 हो गई है। यहाँ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल व बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। विशेष तौर पर 11 जिलों पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। 12 जनवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि लागू रहेगी। इन 11 जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर व मल्टीप्लेक्स तथा सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। केवल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाड़ियों को अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की अनुमति होगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। देश में एक बार फिर से कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। देश में बीते 24 घंटे में 90,928 नए मामले पाए गए हैं। वहीं 325 लोगों की मौत हो गई। मंत्रालय के मुताबिक देश में फिलहाल 2,85,401 एक्टिव केस हैं। 3,43,41,9 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं और 4,82,876 लोगों की मौत हो चुकी है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों की रोकथाम की समीक्षा के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान सीएम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को टैबलेट का वितरण करेंगे। इसके बाद रुद्राक्ष के सभागार में ही अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए रणनीति पर चर्चा करेंगे। देर शाम मुख्यमंत्री गोरखपुर रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे हेलीकॉप्टर से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां वे सड़क मार्ग से सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। यहां उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। यहां वे करीब 1500 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण करेंगे।
दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते सर्दी बढ़ गई है। वहीं दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, असम, मेघालय और मणिपुर में अलग अलग हिस्सों में कोहरा छाया हुआ है। पंजाब में पिछले 4 दिनों से हल्की से तेज बारिश हो रही है, जिसमें राज्य में ठिठुरन बढ़ गई है। बारिश और कोहरे के चलते पंजाब में विजिबिलिटी भी कम है। इसके अलावा मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में सुनामी की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में अगले 5 दिन भयानक होंगे क्योंकि जबरदस्त हिमपात और हिमस्खलन यानी सुनामी की चेतावनी दी गई है। लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिनों तक यह प्रदेश में भारी हिमपात हो सकता है। इस हिमपात के कारण कश्मीर घाटी में हवाई और सड़क व रेल यातायात बाधित रह सकते हैं। इस दौरान घाटी में भारी हिमपात होने की आशंका है, यानी उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में होगा और मैदानी इलाके में ठंड से कांप उठेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के सामने लाजपत राय बाजार में गुरुवार तड़के आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली फायर सर्विस के असिस्टेंट डिविजनल अधिकारी राजेश शुक्ला ने बताया कि कुल 105 खोखों में आग लगी है। यह इलाका तैयब हजारी कहलाता है। लोग बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से आग लगी। इसमें कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। आग बुझ गई है और कूलिंग चल रही है। बताया जा रहा है कि इस घटना में काफी नुकसान हुआ है। सुबह करीब 4:43 पर लाजपत राय बाजार में आग लगने की सूचना मिली और दमकल की 13 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। अब आग पर काबू पाया जा चुका है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर कोरोना का साया गहराता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए केसों के मद्देनजर कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का प्रस्तावित उत्तराखंड का दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया है। 9 जनवरी को गांधी की 2 जनसभाएं अल्मोड़ा और श्रीनगर में होनी थी, जो फिलहाल टाल दी गई हैं। उत्तराखंड चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र 10 दिनों के भीतर जारी कर सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए यह सूचना दी कि प्रियंका गांधी के 9 जनवरी के कार्यक्रमों को फिलहाल टाला गया है। इससे पहले गांधी के परिवार और स्टाफ में कोरोना संक्रमण के केस आने की खबरें आ चुकी हैं, जिसके चलते खुद गांधी ने ही अपने ट्विटर पर लिखा था कि उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट किया था। हालांकि उनकी कोविड रिपोर्ट उस वक्त नेगेटिव पाई गई थी। उधर कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। कांग्रेस ने सभी 70 सीटों को लक्ष्य बनाया है और सभी सीटों पर पार्टी मजबूती से चुनाव में आ रही है। उन्होंने पार्टी का मैनिफेस्टो 10 जिलों में जनता के बीच लाए जाने की बात करते हुए कहा कि पार्टी जनता और उत्तराखंडियत से जुड़े मुद्दों को मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।